नासरीन, मौजूदा इम्पोर्टेड सरकार ने अंदरूनी और बैरूनी मुहासों पर पाकिस्तान को जो झटके दिए, शायद आने वाले वक्त के मौरख को तहरीर करने में भी दुश्वारी का सामना करना पड़ेगा। ये जितने नाअहल और बेहिस हैं, इससे ज्यादा इनकी गुलाम जहनीत पाकिस्तान को गहरे दलदल में धकेलने का काम कर रही है। जो बात मैं तकरीबन हर वीडियो में करती हूँ कि इन लोगों का ट्रैक रिकॉर्ड ऐसे जराइम से भरा पड़ा है कि अब इनके इख्तिदार में होने की वजह से दीगर ममालिक तो छोड़ें, हमारे दोस्त ममालिक भी हम पर एतमाद नहीं करेंगे। मेरी बात हर्फ बहर सच साबित हो रही है। इम्पोर्टेड टोले को सिर्फ तस्वीरें बनाने में दिलचस्पी है, इसलिए रूस के सदर ने शहबाज शरीफ को येलो कार्ड दिखा दिया कि जनाब, मुझे अपनी तस्वीरें बनाने के शौक से बाहर रखें। मिलना है तो बता दें कि मिलना क्यों चाहते हो, कोई एजेंडा हो तो बता दें, हम गौर करने के बाद जवाब देंगे। इससे कबल कतर पाकिस्तान को मदद देने से माजूरी जाहिर कर चुका है। तुर्की ने भी शहबाज शरीफ को सिर्फ तुर्की की सैर करवाई है। सऊदी अरब और चीन भी इम्पोर्टेड टोले को इसकी औकात से ज्यादा की अहमियत देने से कतरा रहे हैं। अब इस सारे सीन में शंघाई ताउन तंजीम सरबराह खड़ी हुई है और शहबाज शरीफ साहब की ख्वाहिश है कि दुनिया के बड़े लीडर उनके साथ तस्वीरें बनवाएं। मगर अभी से शहबाज शरीफ साहब को कोरा जवाब दिया जा रहा है कि मियां साहिब, जितनी तुम्हारी औकात है उसके अंदर रहो, हमें अपने साथ जलील न करो। जब एक हुकूमत का वजीर खजाना कैमरों के सामने रोता हुआ लोगों को बताता हो कि जनाब, मुझसे मईशत नहीं संभल रही, मुल्क के वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब हो जिसे अपनी मालकिन मरियम नवाज की खुशनुदी के सिवा कुछ न आता हो, वजीर खारजा का पता ही ना हो कि है कौन, और वजीर आजम खुल्लम खुला कहता हो कि मैं भिखारी हूँ, रोक सकते हो तो रोको, तो मुझे बताया जाए कि इस मज़ाहिया हुकूमत को कौन संजीदा लेगा। खैर, ये मज़ाहिया हुकूमत जो मज़ाहिया इक़दामात उठाती है उस पर हंसी तो नहीं आती, मगर जब से शहबाज शरीफ साहिब को मलिका एलिजाबेथ के गम में इंतहाई बेकरार देखा है तो उनके साथ हमदर्दी सी पैदा हो गई है कि और कुछ हो ना हो, ये लोग गुलामी की रसूमात अदा करने में तो किसी से पीछे नहीं है, बल्कि अगर गुलामों के दरमियान दौड़ने का मुकाबला कराया जाए तो ये इम्पोर्टेड टोला पाकिस्तान को कई एजाजात से माला माल कर देगा। शायद ये लोग केन्या के सरकारी चैनल को भी पीछे छोड़ जाएं, जिन्होंने मलिका बरतानिया एलिजाबेथ की वफात की खबर कुछ इन अल्फाज के साथ चलाई कि मलिका बरतानिया वफात पा गईं। इनकी वफात के बाद शहजादा चार्ल्स नई मलिका होंगे। ये काफी देर स्क्रीन की जीनत बना रहा, फिर किसी के तवज्जो दिलाने पर या इंतजामिया के अज खुद नोटिस पर इसकी दुरुस्तगी कर दी गई कि शहजादा चार्ल्स नए बादशाह होंगे। जहन में रहे कि हमने अमेरिका की मोहब्बत में जितना अपना घर बिगाड़ा है और चीन समेत दीगर दोस्तों को नाराज किया है, उससे बुरी मिसाल नहीं मिलती। सर पर खड़ी तीसरी आलमी जंग में अमेरिका का साथ चीन और रूस की दुश्मनी बहुत खौफनाक हो सकती है। पाकिस्तान को अपनी इज्जत की बहाली के लिए फौरन ऐसी क़यादत चाहिए जो अवाम में मकबूल हो, मगर हमारी इम्पोर्टेड सरकार हर बैरूनी यूनिट में ज़ाती मुफादात को मद्देनजर रखकर फैसले करते हैं। इनको पाकिस्तान से कोई सरोकार नहीं होता। खारजी मामलात में इनकी नॉलेज ना होने के बराबर है। ये लोग दूसरे ममालिक के सरबराहन को अपने जैसा ही समझते हैं, मगर हर कोई इनकी तरह बेसुरा नहीं होता। अब जो खबरें आ रही हैं वो इंतहाई अफसोसनाक हैं। सुनने में आया है कि शंघाई ताउन इजलास पर वजारत खारजा को अहम टास्क दे दिया गया है। वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस हाउस की जानिब से इजलास के दौरान चंद अहम शख्सियात से मुलाकातों का टास्क दिया गया है। दफ्तर खारजा 3 ममालिक की अहम शख्सियात से शहबाज शरीफ की अलहदा मुलाकातों की कोशिश कर रहा है। अभी तक किसी ने हामी नहीं भरी। इजलास 15 सितंबर को समरकंद में होगा। ये इजलास समरकंद में 15 और 16 सितंबर को होगा। तज्जियाकारों के मुताबिक जनाब शहबाज शरीफ साहिब चीनी सदर समेत सदर पुतिन और नरेंद्र मोदी के साथ भी मुलाकात करने की ख्वाहिश रखते हैं, लेकिन इनमें से कोई भी इस बदनाम जमाना और अवाम में गैर मकबूल भिखारी वज़ीर आज़म के साथ मिलने पर आमादा नहीं हो रहा। अगर तो ये कोई अंदरूनी मामला होता तो शायद हमें कोई हैरानी ना होती, लेकिन इन लोगों ने तो पाकिस्तान के नाम को ही दागदार कर दिया है, जो कि काफी तकलीफ दी बात है। अब से चंद महीने कबल वजीर आज़म इमरान खान की पूरी दुनिया में वाह वाह होती थी। ऐसे लगता था पाकिस्तान के हरे पासपोर्ट की कदर वापस आ चुकी है, मगर ये हमारी खुशफहमी थी। पाकिस्तान में जो लोग इमरान खान को निकालकर इक़्तिदार पर काबिज हुए हैं, इन्होंने तो हरे पासपोर्ट की इज्जत की धज्जियां बखेर दी हैं। जहन में रहे कि ये सियासी जमातें नहीं हैं, ये प्रेशर ग्रुप्स हैं जो किसी भी आलमी ताकत के इशारे पर मुतहरिक होते हैं और उन्हीं के इशारे पर जामिद हो जाते हैं। कभी कोई खलाई मखलूक इन्हें तोड़ती है तो कभी कोई माई का लाल इन्हें जोड़ देता है। इन सियासी जमातों का काम अपने आमिल के इशारों पर नाचना होता है, जिसे देखकर अवाम महसूस होते हैं। तमाशा खत्म होते ही घरों में वापस चले जाते हैं। नून लीग हो, पीपल्स पार्टी हो, MQM, ANP या कोई भी और मजहबी जमात हो, सबका तेरी सरकार में पहुंचे तो सभी एक हुए वाला हाल है। ये लोग कुछ भी अपनी मर्जी से नहीं करते, बस किसी की मर्जी में जीते हैं,
मरते भी किसी और की मर्जी से हैं, पर दुख इस बात का है कि ये 14 जमातें इस वक्त इख्तिदार में हैं और इनका हारना दरअसल मुल्क का हारना तस्वुर होगा। इन्हें तो अपनी इज्जत का कोई एहसास नहीं। खा अमेरिका में तलाशी के वक्त इनकी इज्जत की धज्जियां बिखेर दी जाए या कुछ भी हो जाए, इन लोगों का ज़मीर कभी नहीं जागता। बैरून मुल्क साजिशें भी उस वक्त तक कामयाब नहीं होती जब तक अंदरूनी मदद हासिल न हो। मौजूदा इम्पोर्टेड टोले को अपने केसेस खत्म करवाने के अलावा किसी चीज से सरोकार नहीं है। ये इमरान खान को सुबह शाम बातें करते नजर आते हैं, पर ये वही इमरान खान हैं जिन्हें शंघाई ताउन तंजीम में हिस्सा लेने के लिए शंघाई ताउन तंजीम के 19वें इजलास में आलमी कायदीन की वजीर आजम इमरान खान के साथ गुफ्तगू बहुत खुशगवार अंदाज में रही थी। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी तन्हाई का शिकार दिखाई दिए थे और वो कतार में चुपचाप खड़े थे, जबकि रूसी सदर भी वजीर आजम पाकिस्तान के साथ मुसलसल बातचीत करते दिखाई दिए थे। इजलास से पहले सेशन में भारतीय वजीर आजम भी इमरान खान के साथ हॉल में दाखिल हुए, पर दोनों ने हाथ मिलाया, न मुलाकात हुई। अब इम्पोर्टेड वजीर आजम उसी नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए मरा जा रहा है। ये वही नरेंद्र मोदी है जिसके साथ इमरान खान की रस्मी सी मुलाकात हुई थी, जबकि वजीर आजम पाकिस्तान और रूसी सदर पुतिन के दरमियान गैर रस्मी मुलाकात हुई थी। इसकी वजह इमरान खान का जाती असर रसूख और पुरकशी शख्सियत है। ये लोगों को अपनी बातों का गिरविदा बना देते हैं, जबकि शहबाज शरीफ साहिब को तो इनकी अपनी तर्जुमान मरियम औरंगजेब भी खास नहीं डालती। जहन में रहे कि किर्गिस्तान में वजीर आजम इमरान खान ने रूसी मीडिया को इंटरव्यू में कहा कि इस वक्त भारत के साथ ताल्लुकात बेहतर नहीं, पड़ोसी मुल्क के साथ मसालिहत के साथ किसी भी मुल्क की सालिसी कबूल है। एक सवाल के जवाब में वजीर आजम ने कहा था कि भारत के साथ कशीदगी में कमी चाहते हैं ताकि पाकिस्तान को असलहा न खरीदना पड़े। इन्होंने कहा कि पैसा इंसानी तरक्की पर खर्च करना चाहते हैं, ताहम पाकिस्तान रूसी असलहा खरीदना चाहता है और रूस के साथ राब्ते में है। इमरान खान ने शंघाई ताउन तंजीम में अपनी मौजूदगी को मुल्क के मुफाद में इस्तेमाल किया, जबकि इम्पोर्टेड वजीर आजम को अभी तक तस्वीरें बनवाने का शौक पड़ा हुआ है। इनसे इनकी हुकूमती कारकर्दगी पर सवाल जवाब शजर ममनुआ है, क्योंकि ये अवाम को हुकूमती मामलात से बेखबर रखना अपना फर्ज समझते हैं। हालांकि मुल्क में सैलाब की तबाहकारियों की वजह से एक कयामत का मंजर है, पर इन हालात में भी नाम निहाद हुक्मरान ऐशो इशरत की जिंदगी में गर्क हैं, कोई इनको पूछने वाला नहीं। IMF ने अपनी हालिया रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान को कुछ बुनियादी इक़दाम करने के लिए कहा है। इन दिनों जो महंगाई हो रही है, इसकी वजह हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत पर सब्सिडी खत्म करना है। इमरान खान की हुकूमत ने ये सब्सिडी खत्म नहीं की, जिसकी वजह से IMF से मुआहदे में भी रखना पैदा हुआ। पेट्रोलियम मसनूआत पर नए टैक्स आयद किए जाने के बाइस महंगाई में मजीद इजाफा हुआ, जिसकी वजह से मौजूदा हुकूमत अवाम की तनकीद का शिकार है।